क्लास 7th का मैथ चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.3 है। प्रश्न एक है, निम्नलिखित समीकरण का हल करें एवं प्राप्त हल की जांच करें। तो इस पहले इस हल करेंगे तो ये लिखेंगे x/3 माइनस x/5 बराबर -2। तो 3 और 5 का पहले लॉसन निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे या 3 पचे 15 हो जाएगा लॉसा। अब 3 से 5 15 में भाग देंगे तो 5 बार में, तो 5x माइनस 5 तिया 15 तो 3x, ये लिखेंगे 3x बराबर -2। तो ये हो गया, 5 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 2x/15 बराबर -2। अब लिखेंगे या 2x बराबर, यहाँ भाग है तो इधर आएगा तो गुना हो जाएगा तो -2 गुने 15 या 2x बराबर 15 दूना 30, तो ये हो गया -30। तो अब लिखेंगे या x बराबर -30 और इधर गुना है 2 और x के बीच, तो इधर भाग हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 15 बार में कटेगा, तो लिखेंगे इसलिए x बराबर माइनस, ये माइनस है, -15। अब इसका हल करना है, सॉरी हल की जांच करें। तो इधर हल की जांच करेंगे तो यहाँ लिखेंगे x/3 माइनस x/5 बराबर -2। तो ये हो गया दायां पक्ष और ये हो गया बायां पक्ष। तो अब x के जगह पर यहाँ कितना आया था, x बराबर -15 आया था, तो x के जगह पर -15 लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा या -15/3 -15/5 बराबर -2 लिखेंगे। या अब 3 और 5 का लॉसन निकालेंगे तो 15 हो जाएगा, 3 पच्चे 15 तो 15 पचे 75, तो यहाँ लिखेंगे -75। अब यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। अब 5 तिया 75 तो 15 में 3 का गुना तो 15 तिया 45 बराबर -2। फिर लिखेंगे या अब 75, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, पर 45 से 75 बड़ी संख्या है तो इसका साइन माइनस यहाँ आ जाएगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 30/15 बराबर -2। अब यहाँ हो जाएगा 15 दूना, यहाँ -2 आया, -2 बराबर -2। ये बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों पक्ष बराबर हो गया। इसका मतलब यह समीकरण जो हल हुआ वह सही है। ले अब 2 नंबर में है 3x जोड़ 2/3 बराबर 17/6। यहाँ लिखेंगे या 3x + 2, इसमें तिरछा गुना भी कर सकते हैं तो यहाँ लिख देंगे 6 बराबर, अब इसमें 6 का गुना हो गया तो 17 में 3 का गुना हो जाएगा, तो ये लिख देंगे 3 × 17। अब लिखेंगे या 6 से गुना 3 में तो 3 छक 18x
प्लस 6 दूना 12 बराबर 17 तिया 51। अब लिखेंगे या 18x बराबर 51, और यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 51 माइनस 12 या 18x बराबर, अब 51 में से 12 घटाएंगे तो हो जाएगा 39। अब लिखेंगे x बराबर या x बराबर 39/18। अब 39 को 18 से काटेंगे तो ये 6, 3 से काटेंगे 3 छक 18, और इसको 3 से काटेंगे तो 13 बार में कटेगा तो 13/6। अतः x बराबर 13/6। अब हल का जांच करेंगे तो लिखेंगे 3x जोड़ 2/3 बराबर 17/6। तो x का मान 13/6 आया था, तो x के जगह पर 13/6 लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3 या यहाँ 3 और ऊपर हो जाएगा 3 गुने x का मान 13/6 है, तो यहाँ लिखेंगे 13/6 जोड़ 2। अब 3 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, बराबर 17/6। अब इस 3 से इस 6 को काट देंगे तो 3 दूना 6, 13/2 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे या 13/2 जोड़ 2/3/1 बराबर 17/6। अब होगा या 2, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 2 और 1 का लघुत्तम 2 होगा लौसा। अब ये हो गया 13 प्लस ये 2 दूना 4, ये हो गया 3/1 बराबर 17/6। या 13 और 4 17, 17/2। यहाँ भाग है तो ये उल्टा इधर आके हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 बराबर 17/6। अब इसमें गुना करेंगे तो 17, ये हो गया 17/2 6, 17/6 बराबर 17/6। तो यहाँ दाहिना पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब इसका हल सही है। प्रश्न 3 है, 3 में है x माइनस 4 बराबर 4 कोष्ठ में है 129 माइनस x। तो अब लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे या x माइनस 4 बराबर, अब 4 से 129 में गुना करेंगे, 4 से 129 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 516 माइनस 4 से x में गुना करेंगे तो 4x। तो अब लिखेंगे बराबर x, और यहाँ माइनस 4x है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 4x बराबर 516, और यहाँ माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तब हो जाएगा 4 और 1, या 4 है और यहाँ 1 है तो 5 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 5x बराबर 516 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 520। अब लिखेंगे या x बराबर 520/5।
तो 5 से 520 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 104। अतः x बराबर 104। तो अब हल का जांच करेंगे तो लिखेंगे x माइनस 4 बराबर 129, सॉरी 4 छूट गया, x माइनस 4 बराबर 4 है 129 माइनस x। तो यहाँ x के जगह पर x का मान 104 आया है तो x के जगह पर 104 लिखेंगे माइनस 4 बराबर, अब फिर 4 से 129 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 516 माइनस, अब x के जगह पर हो जाएगा 104 और 104 में गुना करेंगे 4 का, तो जब 104 में 4 का गुना करेंगे, या एक लाइन और लिख देते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए, तो यहाँ हो जाएगा 4 गुने x का मान 104, तो हो जाएगा 104 माइनस 4 बराबर 516 माइनस, अब 4 से 104 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 416। अब हो गया 104 माइनस 4, तो 104 में से 4 घटाएंगे तो 100 बराबर 516 में से 416 घटाएंगे तो हो जाएगा 100। तो अब दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर है, इसका मतलब समीकरण का हल सही है। प्रश्न 4 है, प्रश्न 4 में है x जोड़ 19 बट्टा 5 बराबर 8, इसको लिखेंगे या x प्लस 19 बराबर 8, तो यहाँ 5 का भाग है तो इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, तो 8 गुने 5, या x प्लस 19 बराबर 8 पंचे 40। अब लिखेंगे या x बराबर 40 और यहाँ प्लस 19 है तो इधर माइनस 19 हो जाएगा, माइनस 19। तो अब हो जाएगा x बराबर 40 में से 19 घटाएंगे तो हो गया 21, x का मान यहाँ 21 आ गया। अब क्या करेंगे, हल का जांच करेंगे, तो हल का जांच करेंगे तो फिर लिखेंगे x प्लस 19 बटा 5 बराबर 8। अब x के जगह पर 21 लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 21 जोड़ 19 बटा 5 बराबर 8। तो अब 21 और 19 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40, 40 बटा 5 बराबर 8। यहाँ हो गया 5 अट्ठे 40, यहाँ हो गया 8 बराबर 8। फिर बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर है, इसका मतलब समीकरण का हल सही है। प्रश्न 5 है x बटा 2 जोड़ 6 बराबर x बटा 3 जोड़ 2x बटा 7। चलिए अब इसको हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे या x बटा 2 माइनस x बटा 3, कि इधर कोई साइन नहीं है, प्लस है, इसलिए यहाँ माइनस दिए हैं, x बटा 3। अब हो जाएगा बराबर 2x बटा 7, यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 6, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1। अब यहाँ लिखेंगे या, अब 2 और 3 का लॉस निकालेंगे, तो 2 और 3 का लॉस हो जाएगा 6,
तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 तो 3x माइनस 3 दूना 6 तो 2x बराबर 2x बटा 7 माइनस 6 बटा 1। अब लिखेंगे या 2x में से 3x में से 2x घटाएंगे तो 1x बचा, तो ये हो जाएगा x बटा 6 बराबर 2x बटा 7 माइनस 6 बटा 1। तो अब लिखेंगे यहाँ, अब क्या करेंगे, x वाले को एक जगह ले आते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x बटा 6। इसके पहले कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस है, तो यहाँ ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा 2x बटा 7 बराबर 6। यहाँ माइनस है तो ये माइनस ही रह जाएगा, माइनस 6। अब लिखेंगे या, अब 6 और 7 का लॉसन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 42। तो ये हो जाएगा 6 सत्ते 42 तो 7x माइनस 7 छक 42 तो 6 दूना 12, तो ये हो गया 12x बराबर माइनस 6 बराबर। तो अब हो जाएगा 12 में से 7 घटाएंगे और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस हो गया, तो 12 में से 7 घटाएंगे तो 5x, पर यहाँ 7 से 12 बड़ा है और 12 का साइन माइनस है तो यहाँ माइनस 5x बटा 42 बराबर माइनस 6। अब लिखेंगे या माइनस 5x बराबर माइनस 6 और यहाँ भाग है 42 का भाग है तो यहाँ आएगा तो गुना हो जाएगा 42 का। अब हो जाएगा या माइनस 5x बराबर 42 में 6 का गुना करेंगे तो 252 और ये माइनस यहाँ आ जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे या x बराबर, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 252 बट्टा यहाँ गुना है -5 और x के बीच गुना है तो यहाँ भाग हो जाएगा -5। तो इस माइनस से इस माइनस को काट दिए तो बच गया 252 बटा 5। अतः x बराबर 252 बटा 5। तो अब चलिए हल की जांच करते हैं। तो हल की जांच करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, फिर प्रश्न उतारेंगे, x बटा 2 जोड़ 6 बराबर x बटा 3 जोड़ 2x बटा 7। तब देखिए x के जगह पर 252 बटा 5 लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 252 बटा 5। अब यहाँ ये बटा हो जाएगा, या 2 है तो यहाँ हो जाएगा 2 बटा 1 कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा +6, ये अब है बराबर, तो बराबर का साइन यहाँ आ जाएगा। अब है फिर x बटा 3 है तो फिर x के जगह पर लिखेंगे 252 बटा 5 और इसके बटा में हो जाएगा 3 बटा 1। अब है यहाँ जोड़ आ जाएगा, जोड़ का चिन्ह, फिर कहाँ जाएगा भाई जोड़ का चिन्ह, जोड़ यहाँ देते हैं तो ये है 2 है तो 2 गुने x के जगह पर 252 देना है तो ये हो जाएगा 252 बटा 5।
अब यहाँ हो जाएगा बटा में 7 है तो यहाँ आ जाएगा 7। अब 5 से 252 को काटेंगे तो ये 126 बार में कटेगा। फिर क्या करेंगे, इस 5 से यहाँ फिर 5 है तो यहाँ फिर 5 है और यहाँ 3 है तो ये 5 जो है 5 से फिर 252 को काटें। अब हल का जांच करेंगे तो पहले प्रश्न उतार लेते हैं। x/2 जोड़ 6 बराबर x/3 जोड़ 2x/7। अब x के जगह पर 252/2 लिखेंगे जो कि x का मान आया है। तो यहाँ लिखेंगे 252/5 बट्टा हो जाएगा ये 2 तो 2/1। अब यहाँ हो जाएगा जोड़ 6 बराबर, अब इस x के जगह पर फिर बैठाएंगे 252/5। अब हो गया बटा में 3 है तो यहाँ हो जाएगा 3/1। अब है यहाँ पर जोड़ का साइन है तो जोड़ 2x तो 2 गुने x के जगह पर हो जाएगा 252/5/7 है तो यहाँ हो जाएगा 7/1। अब क्या करेंगे, इसको अब पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ या कर सकते हैं, कर देंगे। फिर चलिए तो यहाँ करेंगे या 252/5 252/5 यहाँ हो जाएगा गुने, यहाँ 2/1 है तो अब इधर आएगा तो 1/2 जोड़ 6, ये 6 यहाँ आ गया। अब बराबर फिर 252/5 252/5 गुने 3/1 है तो अब 1/3 हो जाएगा यहाँ। अब हो जाएगा यहाँ जोड़, अब 2 गुने हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 गुने 252/5 252/5 गुने 1/7, यहाँ 7/1 है तो यहाँ थोड़ा जगह कम है 1/7 पता चल रहा है। चलिए अब क्या करेंगे, इस 2 से 252 को काटेंगे तो 126 बार में कटेगा। अब इस 3 से 252 को काटेंगे तो यह 84 बार में कट रहा है और 7 से इस 252 को काटेंगे तो ये 36 बार में कट रहा है। तो अब लिखेंगे यहाँ या 126/5 126/5। अब ये जोड़ 6 अब हो जाएगा बराबर 84/5। अब ये ख़त्म हो गया तो जोड़ 2 है, यहाँ हो जाएगा जोड़ 2 गुने 2 से गुना करेंगे 36 में तो 36 दूना कितना हो जाएगा, 36 दूना 72 तो यहाँ लिखेंगे 72/5। यहाँ फिर जोड़ का साइन है तो अब लिखेंगे या 6 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है तो 1 और 5 का लसन लेंगे तो 5 होगा तो ये हो गया 126 जोड़, ये हो जाएगा। इसके नीचे 1 है तो 5 5 6 30। अब बराबर 5 और 5 का लसा 5 होगा तो ये 84 जोड़ 72।
अब हो जाएगा या 126 में 30 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, 5, 1, 156/5 बराबर। अब इसको जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 7 8 15, 156/5। अब बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के, तो इसलिए समीकरण का हल सही है। प्रश्न 6 है 2y - 1/3 बराबर y + 2/2। तो इसमें 2 का गुना करेंगे और इसमें इस 3 का गुना करेंगे। चलिए लिखते हैं, पहले प्रश्न उतार लेते हैं। 2y - 1/3 बराबर y + 2/2। अच्छा, इसे हल करते हैं। अब तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ हो जाएगा 2y - 1 बराबर, अब 3 और 3 से y + 2। अब क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4। तो यहाँ हो जाएगा या लिखेंगे 4y माइनस, अब 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 बराबर 3y जोड़ 3 दूना 6। अब क्या करेंगे 4y, और जब ये 3y इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो -3y बराबर 6 जोड़, यहाँ माइनस है तो इधर आएगा तो जोड़ हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो यहाँ 2 हो गया। अब लिखेंगे या, अब 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 होगा, तो हो जाएगा 1y, तो सीधे y लिख देंगे, y बराबर 6 2 8। तो यही निकल गया, y का मान 8 निकल गया। अब इसका जांच करेंगे। इसका जांच करेंगे तो फिर देखिए, फिर इस प्रश्न को उतारेंगे। जांच 2y - 1/3 बराबर y + 2/2। अब क्या करेंगे, y का मान 8 आया है तो y की जगह पर 8 को बैठाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुने, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह देंगे, 2 गुने 8 माइनस 1/3 बराबर, फिर y की जगह पर 8 जोड़ 2/2। अब गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 8 16, तो 16 माइनस 1/3 बराबर 8 2 10, 10/2। ये हो जाएगा, 16 में से 1 घटाएंगे तो 15/3 बराबर 10/2। अब काटेंगे तो 3 5 15 और 2 से 2 5 10, तो दोनों में 5 5 आ गया, तो 5 बराबर 5। तो यहाँ दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर है, तो इसका मतलब यह जो हम हल किए थे समीकरण का वह सही हुआ। अब है 7 नंबर। 7 में है 10 बराबर 4 जोड़ 3 कोष्ठ में है x जोड़ 2। ये हो जाएगा या 10 बराबर 4 3 7 x जोड़ 2, या 10 बराबर, अब गुना हो जाएगा तो 7 से x में गुना करेंगे तो 7x + 7 दूना 14। फिर लिखेंगे या 7x, यहाँ हो जाएगा 7x बराबर हो जाएगा 14, और ये 10 है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा,
सॉरी 7x बराबर 10 होगा। उसके बाद -14 हो जाएगा। ये हटा है तो इसी का ये जो प्लस था तो यहाँ आके माइनस हुआ है। अब क्या करेंगे, या 7x बराबर, अब 10 में से -14 करेंगे तो -4 आएगा। तो अब हो जाएगा, अतः x बराबर -4, यहाँ गुना है तो यहाँ के भाग हो जाएगा तो -4/7। x का मान निकल गया -4/7। अब क्या करेंगे, अब जांच करेंगे। जांच करेंगे तो फिर यहाँ पहले प्रश्न उतारेंगे। 10 बराबर 4 जोड़ 3 x जोड़ 2। तो यहाँ हो जाएगा 10 बराबर 4 जोड़ 3। अब x के जगह पर -4/7, -4/7 जोड़ 2। अब पहले ये जोड़ कर लेंगे। 10 बराबर 4 जोड़ 3, अब 7 और यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो लसन निकालेंगे तो हो जाएगा 7। अब 7 में भाग देंगे एक बार में, 1 से -4 में गुना करेंगे तो -4 जोड़ ये हो जाएगा 14। अब हो जाएगा 10 बराबर 4 और 3 7 गुने ये हो गया 4, माइनस प्लस माइनस हो गया तो 14 में से 4 घटा देंगे तो हो जाएगा 10। यहाँ 4 और 14 में 14 बड़ा है तो 14 का साइन प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। प्लस नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं है, प्लस का साइन नहीं देते हैं, इसका मतलब है कि यह प्लस ही है बटा ये 7 है। अब इस 7 से ये 7 काट दिए तो बच गया 10 बराबर 10। अब दोनों पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर है, इसका मतलब जो हल किया गया वह सही है। प्रश्न 8 है, x/2 जोड़, सॉरी यहाँ 4x - 1/3 बराबर 1/3 जोड़ x। चलिए सही है। अब इसको हल करेंगे तो लिखेंगे इसका लॉसन निकालेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, फिर इसके नीचे कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, तो यहाँ लिखेंगे या 1 और 3 का लॉसन 3, ये हो जाएगा 1 से 3 में 3 बार में भाग जाएगा, 3 से 4 में गुना तो 4 तिहाई 12x, माइनस 3 में 3 से 1 बार में तो 1 बराबर, फिर अब इसका लॉसन निकालेंगे तो ये भी 3 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 1 जोड़ हो जाएगा 3x, यहाँ x है तो 3x हो गया। अब लिखेंगे या, अब इससे इसमें गुना हो जाएगा और इससे इसमें गुना करेंगे तो लिखेंगे 3 12x - 1 बराबर, इसमें भी 3 का गुना होगा तो 3, ये हो गया 1 + 3x। अब हो जाएगा या 3 में गुस्से 12 में गुना करेंगे तो 12 12 दूना 24, 12 तिहाई 36x - 1 बराबर 3 जोड़ 3 तिहाई 9x। अब x वाले को
एक जगह कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा या 36x माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस होके आएगा 9x बराबर, सॉरी यहाँ 3 से 1 में गुना किए हैं तो 3 होगा, ये हो गया 3, यहाँ माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 3 + 3 हो गया। अब क्या करेंगे, 36x में से 9x को घटाएंगे तो हो जाएगा 27x बराबर 3 3 6। अब हो जाएगा x बराबर 6/27, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 नमा 27, अतः x बराबर 2/9। अब हल की जांच करेंगे, तो फिर हल की जांच करेंगे तो यहाँ पहले प्रश्न उतार लेते हैं। 4x माइनस 1/3 बराबर 1/3 प्लस x, प्रश्न उतार लिए। अब x के जगह पर 2/9 लिखेंगे तो ये हो गया 4 गुने, बीच में गुना का चिन्ह है, 4x है तो गुना का चिन्ह हो जाएगा, तो 4 गुने 2/9 घटाओ -3 बराबर, फिर यहाँ हो जाएगा 1/3 जोड़ 2/9, x के जगह पर 2/9। अब लिखेंगे 2 4 4 दूना 8, तो ये हो गया 8/9 माइनस 1/3 बराबर 1/3 जोड़ 2/9। तब जोड़ बनाएंगे तो ये हो जाएगा 9 और 3 का लसा 9 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 9, ये हो गया 8 माइनस 3 तिहाई 9, तो 3 बार में भाग लगा, 3 से 1 में गुना किए तो 3 बराबर, फिर इसका लसा 3 और 9 का लसा 9, 3 तिहाई, तो ये हो गया 3 और ये हो गया माइनस प्लस है +2, ये हो गया 5 में से 3, सॉरी 8 में से 3 घटाएंगे तो 5/9 बराबर 3 2 5 5/9, दायां पक्ष बायां पक्ष दोनों बराबर है, तो हल सही हो गया। प्रश्न 9 है। चलिए प्रश्न 9 यहाँ लिख लिए हैं। अब इसका हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे या 3x जोड़ 3 इकाई 3 माइनस, ये हो जाएगा 2x, अब हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 2 2 इकाई 2 बराबर 10। अब लिखेंगे या 3x + 3 माइनस 2x - 2 बराबर 10, या 3x और यहाँ -2x है तो ये हो जाएगा -2x, एक जगह कर लिए तो बराबर 10, और माइनस यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में आएगा तो -3 हो गया, प्लस और यहाँ माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये 2 हो गया। अब लिखेंगे या 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 x है तो यहाँ सीधा x लिखेंगे, और ये हो जाएगा बराबर 10 और 2 12 -3, या x बराबर 12 में से 3 घटाएंगे तो हो गया 9। अब इसका जांच करेंगे तो यहाँ लिखिए जांच बराबर हो जाएगा, प्रश्न पहले उतार लेते हैं, 3
x जोड़ 1 माइनस 2 x जोड़ 1 बराबर 10। अब यहाँ x का मान 9 आया है तो लिखेंगे या 3 x के जगह पर 9 जोड़ 1 माइनस 2 फिर x के जगह पर 9 जोड़ 1 बराबर 10। अब हो जाएगा यहाँ या 9 गुने 10 9 जोड़ 1 है, सॉरी यहाँ 3 था, यहाँ 9 लिखा गया है, गलत हो गया है, 3 होगा यहाँ, तो फिर यहाँ भी 3 होगा। तो ये हो गया गुने 9 1 10 माइनस 2 गुने 9 1 10 बराबर 10। क्या हो जाएगा 3 से अब 10 में गुना करेंगे तो 30 माइनस 20 से 10 में, सॉरी 2 से 10 में गुना करेंगे तो 2 दहाई 20 बराबर 10। तो अब 30 में से 20 घटाएंगे तो 10 बराबर ये 10। दायां पक्ष बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10 है 5 और कोष्ठ में है 5x प्लस 2 बराबर 40। इसमें 5 से 5 में गुना करेंगे तो यहाँ लिखिए या 5 5 25, तो ये हो गया 25x प्लस 5 दूना 10 बराबर 40। अब लिखेंगे बराबर 25x बराबर 40 और इधर है 10, तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, तो यहाँ हो गया माइनस 10 या 25x बराबर 40 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 30। तो यहाँ हो गया या x बराबर 30, यहाँ 25 से x में गुना है तो इधर भाग हो जाएगा तो 30 बटा 25। अब काटेंगे तो 5 पंचे 25 और 5 छक 30, अतः x बराबर 6 बटा 5। अब हल की जांच करेंगे। पहले तो प्रश्न उतार लेंगे 5x प्लस 2 बराबर 40। अब x के जगह पर 6 बटा 5 बैठाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 5 गुने x के जगह पर 6 बटा 5 जोड़ 2 बराबर 40। तो ये हो जाएगा 5 से 5 कट गया एक बार में, तो ये हो गया 5, यहाँ हो गया 6 जोड़ 2, 6 जोड़ 2 बराबर 40। तो अब हो जाएगा 5 गुने 6 और 2 8 बराबर 40। तो ये हो गया 5 8 40, 40 बराबर 40। तो बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों बराबर हो गया। अब देखिए 11 नंबर में x माइनस 19 बट्टा 5 बराबर 8। लिखेंगे या x माइनस 19 बराबर, तो यहाँ भाग है 5 का तो इधर आएगा तो गुना हो जाएगा 8 गुने 5 या x माइनस 19 बराबर 8 पंचे 40 या हो जाएगा x बराबर, तो इधर क्या है 40 पहले लिखेंगे
और यहाँ माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 40 प्लस 19। अतः x बराबर हो जाएगा 40 में 19 जोड़ देंगे तो 59। अब हल का जांच करेंगे, यहाँ से जांच करेंगे तो फिर पहले प्रश्न उतार लेंगे। x माइनस 19/5 बराबर 8। तो ये हो जाएगा, x के जगह पर 59 लिखेंगे, यहाँ 59 आया था, x के जगह पर 59 लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 59 माइनस 19/5 बराबर 8। अब 59 में से 19 को घटाएंगे तो हो जाएगा 40/5 बराबर 8। अब काट देंगे तो 5 अट्ठे 40, तो हो गया 8 बराबर 8। फिर यहाँ बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो गया, आंसर आ गया। अब चलिए, अब है 12 में है 5x/2 माइनस 7 बराबर 11/2। तो यहाँ लिख लिए हैं, तो चलिए इसे बनाते हैं। तो लिखेंगे 5x/2 बराबर 11/2, और यहाँ माइनस है तो इधर आएगा तो हो गया प्लस 7। अब लिखेंगे या, यहाँ छूट गया है, या कर दीजिए 5x/2 बराबर, लसन निकालेंगे तो 2, तो ये हो जाएगा 11 जोड़ ये हो जाएगा 14। अब लिखेंगे या 5x/2 बराबर 11 में 14 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25/2। अब लिखेंगे या 5x बराबर 25/2, यहाँ भाग है तो इधर आएगा तो 2 का गुना हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कट गया एक बार में, तो बच गया या 5x बराबर 25। फिर लिखेंगे या x बराबर 25, यहाँ गुना है तो यहाँ भाग हो जाएगा 25/5। 5 से 25 को काटेंगे, 5 पंचे 25 हो गया। अतः x बराबर 5। अब जांच करेंगे तो फिर प्रश्न उतार लेंगे। प्रश्न है 5x/2 माइनस 7 बराबर 11/2। तो अब x का मान 5 आया है तो यहाँ x के जगह पर 5 लिखेंगे, तो 5 गुने 5/2 माइनस 7 बराबर 11/2। तो ये हो जाएगा 5 पंचे 25/2 माइनस 7 बराबर 11/2। अब यहाँ लॉसन निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, तो ये हो गया 25 माइनस 14 बराबर 11/2। अब 25 में से 14 माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 11/2 बराबर 11/2। फिर इसमें बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो गया, इसका मतलब यह सही है। अब चलिए अगला प्रश्न 13। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 21 है, तो तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना कि पहला पूर्णांक बराबर x, तो दूसरा पूर्णांक बराबर x प्लस 1, तीसरा पूर्णांक बराबर x प्लस 2। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार यहाँ तीनों का योग 21 है, तो इसी को लिखेंगे x प्लस 1, इस तीनों को लिखेंगे प्लस x प्लस 2 बराबर 21। अब लिखेंगे
हल करेंगे तो यहाँ हो गया x 1 2 3 हो गया, दिख नहीं रहा ठीक से, रुकिए, तो 3 हो गया तो यहाँ लिखेंगे या 3x प्लस 1 और 2, 3 होगा, 3 बराबर 21। अब हो जाएगा या 3x बराबर 21, और यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -3। तो अब हो जाएगा या 3x बराबर 21 में से 3 घटाएंगे तो 18। अब लिखेंगे x बराबर या x बराबर 18, यहाँ गुना है तो इधर भाग हो जाएगा, 18/3, 3 से काटेंगे तो 3 छक 18 बराबर x का मान निकल गया 6। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 6 आंसर। यहाँ कह रहा है तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए और 3 लगातार पूर्णांक है, तो यहाँ लिखेंगे, अभी आंसर नहीं लिखेंगे। पहला पूर्णांक यहाँ हो गया, पहला पूर्णांक बराबर 6, दूसरा पूर्णांक बराबर 6 के बाद लगातार पूर्णांक कह रहा है प्रश्न में, तो 6 से लगातार 7, और तीसरा पूर्णांक बराबर 8। अब देखिए बराबर, इसको जब जोड़ते हैं तो 6 और 7 13, 13 और 8 21, तो 21 यहाँ आना था तीनों को जोड़ के, तो तीनों पूर्णांक यही हो गया 6 7 8। अब यही इसका आंसर यहाँ लिखेंगे। अगला 14 है, 3 क्रम में आने वाली विषम संख्याओं का योग 39 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। लिखेंगे, माना कि प्रथम विषम संख्या बराबर x, दूसरी विषम संख्या बराबर x जोड़ 2, तीसरी विषम संख्या बराबर x जोड़ 4। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अब फिर इस तीनों को लिखेंगे, x जोड़ 2 जोड़ x जोड़ 4 बराबर, प्रश्न में दिया है यहाँ 39, यहाँ लिखेंगे बराबर 39। अब लिखेंगे या, अब x है 1 2 3, तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 2 और 4 6 बराबर 39। फिर हो जाएगा या 3x बराबर 39, यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो गया 6 बराबर 3x बराबर 39 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 33। अब लिखेंगे या x बराबर 33, यहाँ गुना है तो इसलिए यहाँ भाग होगा, 33/3, 3 से 35 को काटेंगे तो 11 बार में कटेगा, तो यहाँ x का मान निकल गया 11। तो अब लिखेंगे पहली विषम संख्या, लगातार 3 विषम संख्या कह रहा है, तो हो गया पहली विषम संख्या बराबर 11, दूसरी विषम संख्या बराबर, और यहाँ तीसरी विषम संख्या बराबर। तो दूसरी क्या माने थे, x प्लस 2 माने थे, तो यहाँ x का मान 11 आया है, तो यहाँ x के जगह पर 11 लिखेंगे, 11 प्लस 2 बराबर 13 हो गया दूसरी विषम संख्या। तीसरी में x प्लस 4 माने थे, तो x के जगह पर 11 प्लस 4,
11 + 4, 11 + 4 बराबर, तो 11 × 4 = 15। तो पहली हो गया 11, दूसरी हो गया 13 और तीसरी हो गया 15। लगातार 3 विषम संख्या हो गया, तो यही इसका आंसर हो गया। अब है 15। किसी समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण 50 डिग्री का है, तो त्रिभुज के शेष दोनों कोणों की माप बताइए। तो लिखेंगे पहला कोण बराबर 50 डिग्री। अब लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है, ये पता है, इसलिए त्रिभुज में कोण 50 डिग्री जोड़ दो कोण का मान नहीं दिया है तो उसको x मान लेंगे। कोण x जोड़ कोण x बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ लिखेंगे कोण 50 डिग्री जोड़ यहाँ हो जाएगा 2x, कोण यहाँ हटा देते हैं, सीधा लिख दीजिए 50 डिग्री जोड़ 2x बराबर 180 डिग्री। तो अब यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 180 डिग्री, यहाँ प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। फिर यहाँ हो जाएगा x 2x बराबर 180 में से 50 घटाएंगे तो 130 डिग्री। तो अब लिखेंगे x बराबर, यहाँ गुना है तो इधर भाग हो जाएगा, तो 130 डिग्री बटा 2। अब 2 से इसको काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 65 बार में। तो यहाँ बराबर x का मान हो गया बराबर 65 डिग्री। प्रश्न में क्या कह रहा है, त्रिभुज के शेष दोनों कोणों की माप बताइए। यहाँ लिखेंगे कोण 1 हो जाएगा, कोण 1 बराबर 50 डिग्री, कोण दूसरा हो गया 65 डिग्री और कोण तीसरा हो जाएगा 65 डिग्री। अब ये इस तीनों को अगर जोड़ते हैं तो हो जाएगा 180 डिग्री। 5 5 10 के 0, हाथ में 1, 6 12 छतरी 18, 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ दो कोण का माप निकालना है, शेष दोनों कोणों की माप बताइए। तो शेष दोनों कोणों की माप हो जाएगा 65 65 डिग्री। 65 65 डिग्री का कोण निकल गया, आंसर हो गया। ये तो एक कोण 50 डिग्री तो आपके प्रश्न में ही लिखा है, ये दो कोण का माप निकालना था तो 65 65 डिग्री का हो गया। चलिए अगला प्रश्न है 16। किसी आयत के लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि आयत की परिमिति 90 मीटर है तो उसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न 16 है, किसी आयत के लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि आयत की परिमिति 90 मीटर है तो उसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे पहले इसमें फार्मूला, आयत की परिमिति बराबर 2 लंबाई जो चौड़ाई कोष्ठ में होता है। तो यहाँ लिखेंगे बराबर हो जाएगा 2, यहाँ परिमिति कितना दिया है, परिमिति 90 है, तो यहाँ लिखेंगे 90 बराबर 2 और लंबाई चौड़ाई जो है 3 और 2 का अनुपात है, तो 3x मान लिए, जोड़ चौड़ाई को मान लिए 2x, यहाँ 2 है तो 2x लिख देंगे। अब लिखेंगे या 90 बराबर हो जाएगा 2 गुने 3 और 2 5, तो ये हो गया 5x।
अब हो जाएगा या 90 बराबर 5, 90 बराबर यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, ये तो लिख ही चुके हैं, तो अब लिखेंगे 5x बराबर या 5x बराबर 90 और यहाँ गुना है तो यहाँ भाग हो जाएगा 2 का, तो 90/2। अब हो जाएगा या 5x बराबर 2 से 90 को काटेंगे तो 45 बार में कट रहा है, 5x बराबर 45। अब या x बराबर 45/5। अब 5 से 45 को काटेंगे तो हो जाएगा 5 9 45, तो यहाँ x का मान आ गया 9। अब अनुपात कह रहा है 3:2 का, तो लिखेंगे आयत की लंबाई बराबर, आयत की लंबाई कितना था 3x, तो बराबर 3 गुने x का मान 9 आया है, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुने 9। जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 9 27। तो आयत का लंबाई हो गया 27। अब लिखेंगे आयत की चौड़ाई, तो चौड़ाई लिखे थे 2x बराबर 2, फिर x के जगह पर 9 हो जाएगा, जो x का मान 9 आया है यही लिखा जाएगा 9, तो हो जाएगा 2 9 18। तो चौड़ाई हो गया 18 और लंबाई हो गया 27। तो आंसर लिख दीजिए यहाँ, लंबाई बराबर 27, चौड़ाई बराबर 18 आंसर। अब प्रश्न 17 है, सलमा की उम्र उसके पिता के उम्र के 1/3 से 5 कम है। यदि सलमा की उम्र 20 वर्ष है तो उसके पिता की उम्र ज्ञात करें। चलते लिखेंगे माना कि सलमा की उम्र बराबर कितना है 20 वर्ष है, तो इसी को यहाँ लिखेंगे 20 वर्ष। अब लिखेंगे उसके पिता की उम्र, तो कह रहा है 1/3 से 5 वर्ष कम, तो 1/3 को लिखेंगे x/3 और 5 वर्ष कम है तो माइनस हो जाएगा 5 वर्ष कम हो गया। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार हो जाएगा x/3, ये हो जाएगा x/3 - 5 बराबर 20। अब लिखेंगे या x/3 बराबर, यहाँ लिखेंगे 20, यहाँ माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 20 + 5 या x/3 बराबर 20 और 5 25। अब हो जाएगा बराबर x बराबर 25। अब यहाँ 3 का भाग है तो इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, तो 25 × 3, तो ये हो गया x बराबर 25 का मान 25 × 75 वर्ष। इसमें क्या निकालना था, पिता की उम्र ज्ञात करें, तो यही हो गया पिता की उम्र बराबर 75 वर्ष आंसर। प्रश्न 18 है, विक्रम ने 8 कुर्सी एवं 2 मेज खरीदने के में कुल 2900 रुपये खर्च किए। यदि एक मेज की कीमत 450 रुपया है तो एक कुर्सी की कीमत ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना कि कुर्सी की कीमत बराबर x और मेज की कीमत बराबर
y। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार 8 खरीदा है तो 8x और 2y, इसे ही लिखेंगे 8x प्लस 2y बराबर 2900। 2900 रुपया है। तो अब लिखेंगे 8x जोड़ 2y 2 मेज खरीदा है तो यहाँ 2 और 1 मेज का कीमत 450 रुपया है, तो 2 गुने 450 बराबर 2900। अब हो जाएगा या 8x अब जोड़ 2 से 450 में गुना करेंगे तो हो गया 900 बराबर 2900। या 8x बराबर 2900, यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -900। अब लिखेंगे या 8x बराबर 2900 में से 900 घटाएंगे तो 2000 बच जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर 2000 बटा, यहाँ गुना है तो यहाँ भाग हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 1000 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 500। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 250। तो यहाँ हो गया एक कुर्सी की कीमत बराबर 250 रुपया। आंसर। प्रश्न 19 है, दो पूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है तो दोनों कोण ज्ञात करें। तो लिखेंगे दो पूरक कोणों का योग बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ माना कि एक कोण बराबर x, दूसरा कोण बराबर y। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। और यहाँ हो गया x माइनस वाई, तो यहाँ अंतर कर रहा है 20 डिग्री का है, तो यही यहाँ लिखेंगे बराबर 20 डिग्री। अब लिखेंगे x प्लस वाई, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई बराबर 90 प्लस 20। अब देखिए y के पहले प्लस है, इधर y के पहले माइनस है, तो इससे ये कट गया। अब बच गया 2x। तो यहाँ लिखेंगे या 2x बराबर, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110। तो x बराबर 110 बटा 2। तो ये 2 से 110 कट गया 55 बार में। तो अब निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पहला कोण बराबर 55 डिग्री और दूसरा कोण बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ये 55 डिग्री, इसमें से माइनस कर देंगे, बराबर 35 डिग्री। आंसर हो गया। पहला कोण यहाँ लिख दीजिए फिर से, अतः पहला कोण 55 डिग्री, दूसरा कोण 35 डिग्री। आंसर। प्रश्न 20 है,
कोई कोण अपने पूरक कोण का 1/4 है तो कोण का मान ज्ञात करें। चलिए लिखेंगे एक पूरक कोण, तो एक पूरक कोण बराबर x मान लिए, तो दूसरा पूरक कोण बराबर 1/4 कह रहा है तो x/4। एक पूरक कोण होता है 90 डिग्री का, तो लिखेंगे x प्लस x/4 बराबर 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा, लसन निकालेंगे तो 4, तो ये हो गया 1, कुछ नहीं है तो 1 हुआ, तो ये हो गया 4x प्लस x बराबर 90 डिग्री। अब हो गया 4 और x और 1x बराबर 5x, यहाँ या भी लिख सकते हैं, या 5x/4 बराबर 90 डिग्री। तब यहाँ लिखेंगे या 5x बराबर, यहाँ भाग है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 90 गुने 4। अब x का मान निकालेंगे तो बराबर, यहाँ गुना है तो इधर भाग हो जाएगा, तो 90 गुने 4/5। अब 5 से 90 को काटेंगे तो 18 बार में कटेगा, 18 पंचे 90 होता है। अब हो जाएगा ये 18 से 4 में गुना हो जाएगा, तो 18 चौक 72। तो ये हो गया, x का मान निकल गया 72 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा दूसरा कोण बराबर 1/4 कह रहा है, x/4, ये हो जाएगा 72 बट्टा या 72 गुने 1/4। अब 4 से 72 को काटेंगे तो हो जाएगा 18, 18 36 18 3 54, 18 चौक 72 होता है, तो 4 से ये कट गया 18 बार में, तो बराबर दूसरा कोण हो गया 18 डिग्री। आंसर। प्रश्न 21 है, एक बगीचे में आम के पेड़ अमरूद के पेड़ों से 43 कम है। यदि उस बगीचे में दोनों मिलाकर कुल 133 पेड़ हो तो दोनों प्रकार के पेड़ों की अलग अलग संख्या बताओ। लिखेंगे, माना कि अमरूद का पेड़ बराबर x और आम का पेड़ बराबर x माइनस, यहाँ 43 कम है, तो लिखेंगे आम का पेड़ बराबर x माइनस 43। अब प्रश्नानुसार हो जाएगा x प्लस, इसी को लिखेंगे x प्लस x माइनस 43, x माइनस 43 बराबर, यहाँ कुल पेड़ है 133, तो ये यहाँ आ जाएगा 133। अब लिखेंगे या x और x 2x माइनस 43 बराबर 133, या 2x बराबर 133, यहाँ माइनस है, जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 43, या 2x बराबर, अब 133 में जब 43 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 176। अब x का मान हो गया 176/2, 2 से जब इसको काटेंगे तो 88 बार में कटेगा, x का मान बराबर 88। अब हो जाएगा, प्रश्न में पूछ रहा है अमरूद और आम के पेड़ों की अलग अलग संख्या, तो यहाँ लिखेंगे अमरूद के पेड़ों की संख्या
बराबर x माने थे यहाँ अमरूद का पेड़ x और x का मान 88 आया है, तो यही हो गया अमरूद के पेड़ों की संख्या बराबर 88। अब लिखेंगे आम के पेड़ों की संख्या बराबर, तो यहाँ था x माइनस 43 था, तो यहाँ लिखेंगे 88 माइनस 43। x के जगह पर 88 लिखेंगे क्योंकि x का मान 88 आया है। अब 88 में से जब 43 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 45। तो अमरूद का पेड़ हो गया 88 और आम का पेड़ 45, यही इसका आंसर हो गया। प्रश्न 22 है, एक व्यक्ति की उम्र उसके पुत्री के उम्र का 4 गुना है। 16 वर्ष बाद वह अपनी पुत्री के उम्र के 2 गुना हो जाएगा। पुत्री की उम्र ज्ञात कीजिए। पुत्री की उम्र बराबर x, और यहाँ कह रहा है पुत्री के उम्र का 4 गुना है, तो पिता का उम्र 4 गुना है तो x में 4 का गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x। अब कह रहा है 16 वर्ष बाद पुत्री की उम्र, तो x प्लस 16, फिर पिता का उम्र हो जाएगा तो 4x प्लस 16। तो अब लिखेंगे 4x, चलिए प्रश्नानुसार 4x प्लस 16 बराबर 2, और ये हो गया x प्लस 16, या 4x प्लस 16 बराबर, अब 2 से गुना हो जाएगा तो 2 से x में गुना होगा तो 2x प्लस 2 से 16 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 32। अब लिखेंगे या 4x, यहाँ प्लस है, जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x माइनस 2x बराबर 32। अब ये 16 में प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -16, या अब 4x में से 2x माइनस करेंगे तो 2x बराबर 32 में से 16 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 16। अब x बराबर, यहाँ गुना है, जब इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 16/2, 2 से 16 को काटेंगे 8, यहाँ x का मान हो गया 8। तो अब हो जाएगा पुत्री का उम्र बराबर x का मान 8 निकला है, तो यही पुत्री का उम्र है, x माने थे तो यहाँ 8 वर्ष हो जाएगा। अब है पिता का उम्र, पिता का उम्र बराबर 4x चौगुना है, तो 8 में 4 का गुना हो जाएगा, 8 का जब चौगुना करेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा, तो पिता का उम्र 32 वर्ष। चलिए यहाँ देखिए प्रश्न में पुत्री की उम्र ही निकालना है, तो पुत्री की उम्र 8 वर्ष, तो ये नहीं लिखेंगे पिता की उम्र, क्योंकि पुत्री का उम्र ही प्रश्न में पूछ रहा है, तो हो गया 8 वर्ष, आंसर यहीं पे लिख देंगे। चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।